अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। मुझे समझ नहीं आती, इतनी चीज़ें आपको सिखाई गई, समझाया गया, फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपके ज़हन में रहता है और आप सब लोग वहीं पे अड़े हुए हो। और वो है कि सर हमें ओटीपी नहीं आ रहा, वन टाइम पासवर्ड नहीं आ रहा, हम अकाउंट साइन अप करने जा रहे हैं अमेज़ॉन पे और हमें नहीं आ रहा। चाहे वो एफिलिएट का अकाउंट है, चाहे वो सेलर सेंट्रल का अकाउंट है, सर हमें इसका सोल्यूशन बताएं। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर भी ये सवाल आना बंद नहीं हुआ। मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हालात आते रहते हैं। आपको पहले अमेज़ॉन को समझना है। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर क्या अमेज़ॉन पाकिस्तान में बंद हो गया, क्या अमेज़ॉन वापस चला गया है पाकिस्तान से? क्योंकि पहले तो अकाउंट साइन अप हो रहे थे, अब अमेज़ॉन के अकाउंट साइन अप नहीं हो रहे। साइन अप हो रहे हैं लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहे। तो जब वेरीफाई नहीं हुआ तो उस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जवाब है जी हाँ, टेक्निकली पाकिस्तान से आप अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली अमेज़ॉन आपको वेरीफाई नहीं कर रहा अगर आप पाकिस्तान का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। ये आजकल की बात है, मुझे नहीं पता अब आप ये वीडियो आज से 2 साल बाद देखें तो आप कहें सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो काइंडली मेरी बात सुनने के बाद ये देख लीजिएगा कि मैंने वीडियो किस डेट में अपलोड की है। अमेज़ॉन डेली अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता है, अमेज़ॉन अपने आप को अपग्रेड करता है, मॉडिफाई करता है, हर रीजन के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में बैठे अकाउंट साइन अप करते हैं तो यकीन माने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते अकाउंट साइन अप करने में। लेकिन अगर यही काम आप पाकिस्तान में करते हैं तो आपको कभी कभी 1.5 दिन भी लगता है, 3 दिन भी लगते हैं, 4 दिन भी लगते हैं। अब आप पूछेंगे सर वो क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर वेरिफिकेशन बड़ी टफ है। आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है वीडियो कॉल की, तब जाके 4 चौथे या 5 दिन जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तब जाके आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। सो रीजन वाइज ये चीज़ें बदलती रहती हैं, आपने उसके मुताबिक देखना है कि आप किस रीजन में रहते हैं। अब सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो पाकिस्तानियों को आ रहा है कि भाई वन टाइम पासवर्ड नहीं आ रहा, सर हमने नंबर दिया। उसका पहला सलूशन ये था, जो कि बहुत सारे लोगों का मसला उससे हल भी हुआ, वो ये था कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं यूजुअली वो ड्यूअल सिम होता है। अगर तो वो सिंगल सिम है तो उसके ऊपर ओटीपी आ रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल एक सिंगल सिम मोबाइल के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी ओटीपी नहीं मिल रहा। अब इसका सलूशन क्या है? अब इसके बाद तीसरा सलूशन आ जाता है गूगल ऑथेंटिकेटर। जी सुन लें, गूगल ऑथेंटिकेटर ये एक ऐप है, आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाएं या एप्पल स्टोर पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जब आप अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते हैं तो वो वेरिफिकेशन में आपसे पूछता है कि भाई आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू करना चाहते हैं या मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती है, तो वहाँ पर आप ये वाला मेथड ट्राई करें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मेथड ट्राई कर रहे हैं जिससे वो अभी तक कामयाब हो रहे हैं। हो सकता है कल को वो इसे भी एक्सेप्ट करना बंद कर दे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हो लें, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अकाउंट साइन अप करते वक्त आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो गूगल ऑथेंटिकेटर की करनी है। वो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू लिंक करेगा, वेरीफाई करेगा कि आप एक जेन्युइन बंदे हैं या नहीं, और आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये तरीकाकार था, मैंने कहा मैं आपको वीडियो बना के बता दूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह का आप अमेज़ॉन पे अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अगर अमेज़ॉन आपको ये ऑप्शन दे रहा है। जो मेरे भाई पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, मसलन हमारा दुबई में ऑफिस है, वहाँ पे भी हम अकाउंट साइन अप वगैरह करते हैं, सर्विसेज वगैरह देते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट हमसे सीखते हैं और अकाउंट साइन अप करते हैं, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आता। उन्हें क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। नंबर 1, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। पाकिस्तान में हो तो नेशनल आईडी कार्ड, लेकिन वो जो सिम वाला होता है ना, CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि चिप वाला होता है। उसके बाद आपको एक चाहिए होती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कितना बैलेंस होना चाहिए। भाई बैलेंस का इससे कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, आपका पोस्टल कोड मेंशन होना चाहिए, और वो बैंक की लेटर हेड के ऊपर विद स्टैंप होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं तो अमेज़ॉन आपकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट को यूं करके तस्वीरें खींच खींच के अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप बाज़ार से प्रॉपर इसको स्कैन करवाएं, स्कैन करवा के इसको अपने आप को ईमेल करवा लें, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें, और फिर आपने प्रॉपर स्कैनेबल चीज़ भेजनी है। अमेज़ॉन इंशाल्लाह उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आप पासपोर्ट से अपने आप को साइन अप करना चाहते हैं तो पासपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन यूएई बैठे हैं और वहाँ पर अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, तो उनका तरीकाकार सिंपल है। आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी और बैंक स्टेटमेंट है तो यकीन माने 2 मिनट नहीं लगते, आपका अकाउंट साइन अप
होते हुए। मैं जब भी दुबई जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास इतने ज़्यादा क्यूरीज के साथ अकाउंट साइन अप कर दें तो मैं मेरे ख्याल घंटे के अंदर 20-25 अकाउंट आराम से साइन अप हो जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती। तो दुबई वालों के लिए तो मौजें हैं भाई। लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि भाई अकाउंट साइन अप कर लेना तो काम नहीं है, दुकान खोल लेना कोई काम नहीं है। हमने बेचना क्या है, वर्किंग करनी है, इसके ऊपर प्रॉपर हमने काम करना है प्रोफेशनली। क्योंकि दुबई और सऊदीया ये इस टाइम ऐसी हॉट केक मार्केट है कि अगर अभी आप इसमें इन हो जाते हो अपना ब्रांड लेके, मेरी बात सुनिएगा, अपना ब्रांड लेके इन मार्केट में अगर आप इन हो जाते हो तो आज आप छोटे सेलर ज़रूर होगे लेकिन कल को आपके पास स्केल करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। ठीक है। अभी जो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पर दुबई में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इस टाइम समझने सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे उस तरह से जिस तरह से उनको कमाना चाहिए। मिसाल के तौर पे दुबई एक ऐसी मार्केट है, अगर आपने 2 रुपये की प्रोडक्ट है तो आप 4 रुपये में उसे बासानी बेच सकते हो। मतलब जितने की प्रोडक्ट उतना प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट मार्जिन पे आप उसे बेच सकते हो। लेकिन अगर आप 2 रुपये वाली प्रोडक्ट लेके उसको 2.5 रुपये में बेच रहे हो तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होती हैं 2 में लेकर 2.5 में बिकती हैं, वो होती हैं होलसेल की प्रोडक्ट। आप चले गए लोकल मार्केट में, कोई होलसेलर ढूंढ लिया, उसने कहा यार ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया, आप इसको बेच दो। आप उसकी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हो, प्रोडक्ट कामयाब हो जाती है, कल को वो अपना अकाउंट साइन अप करता है, आपको उसके बाद ठुडा करा देता है, ना आपको सप्लाई देता है बल्कि आपकी ही लिस्ट के ऊपर जाके मीटू करके आपसे सस्ता बेचना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये वाले काम छोड़ दो, हमने काम करना प्रॉपर तरीके से, अपना ब्रांड लॉन्च करना है। हाँ, जेन में टाइम रखो कि भाई मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे अपना सारा ये प्रोसेस करने में। 3 से 4 महीने आपने जेन में रखने हैं और 3 से 4 महीने के अंदर आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है। 3 से 4 महीने में करना क्या, आपने प्रोसेस समझना है। सबसे पहले आपने अकाउंट साइनअप कर लिया, प्रोडक्ट निकाल ली, सोर्स कर ली। यही काम करते करते आपको तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाने हैं, महीना भी लग जाएगा आसानी से। 1 महीना तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद जब प्रोडक्ट हंट हो जाती है, अब हमने सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवानी है। यहाँ पर यूएई के अंदर, अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो आपने वहाँ से मंगवानी है। 2 ऑप्शन हैं, बाय सी और बाय एयर। बाय एयर एक्सपेंसिव पड़ता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय सी पे जाएँ। हाँ, अगर आपकी बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है और आप कह रहे हैं कि सर मैं तो अभी 100 पीस मंगवा रहा हूँ तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, देन इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं तो ये भी नहीं रिकमेंड करता कि आप 100 पीस से स्टार्ट करो। मैं आपको ये कहता हूँ कम से कम आपने 300 से 500 के दरमियान यूनिट्स को टारगेट करना है। इतनी इन्वेंट्री आपने लाजमी मंगवानी है। तो आप कहेंगे सर 500 यूनिट अगर हम मंगवाते हैं तो ये तो बड़ी ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है। तो भाई क्यों बन जाती है? मिसाल देता हूँ, अब मेरी मिसाल समझना। मैं कहता हूँ कि भाई आपने 500 यूनिट मंगवाने हैं, आप कहते हो सर जी मेरे पास तो सिर्फ 1000 दिरहम है। मिसाल दे रहा हूँ, 1000 दिरहम तो नहीं, लोगों के पास तो बड़े बड़े दिरहम है जो काम करना चाहते हैं, मेरे पास तो सिर्फ 1000 दिरहम है। अच्छा, आपके पास 1000 दिरहम है, चलो जी 500 प्रोडक्ट मंगवानी है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट मंगवा लो जो 1 दिरहम की है, ठीक है ना। अब वो 500 दिरहम जब वो पूरी इन्वेंट्री सेल होगी तो अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन उसको प्लान किया हुआ है तो 500 दिरहम आपका 1000 दिरहम बन गया। अगली बार आप 500 की बजाय 1000 दिरहम की इन्वेंट्री मंगाओ, अगली बार आप 1000 की जगह 2000 की इन्वेंट्री मंगाओ, अगर वो प्रोडक्ट तगड़ी है तो जो लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर दुबई में पीएल करने के लिए कितना पैसा चाहिए, भाई इसका ताल्लुक आपकी पॉकेट से है। मैंने आपको इन्वेंट्री लिमिट बता दी कि आपने जो भी मंगवाना है 500 यूनिट 400 यूनिट, इससे कम कोशिश करें ना मंगवाएं। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी को अमेज़ोन प्रेफर करता है कि यार ये जेन्युइन सेलर है, ये दौड़ेगा नहीं। जब आप 50-60 पीस मंगवा के अपलोड करते हो, अमेज़ोन कहता है यार ये वक्ती सेलर आया, बस ये तो मज़े लेने आया, ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सेलर। तो हमने बनना है प्रोफेशनल सेलर। अमेज़ोन को बताना कि भाई ये हमारी इन्वेंट्री है, हमने बेचनी है, हमें सपोर्ट करो। वो आपको पुश करता है। इन्वेंट्री भी एक ऐसा एलिमेंट है अमेज़ोन का जो कि आपको रैंकिंग के अंदर हेल्प करता है। ज़्यादा इन्वेंट्री अमेज़ोन आपको पुश करेगा। क्यों पुश करेगा? आप अमेज़ोन बन के सोचो, अमेज़ोन हर सेल पे आपसे क्या करता है, वो कमीशन चार्ज करता है। अब अगर पता है कि यार अरसलान के पास 500 यूनिट पड़े हैं और एक दूसरा बंदा है कोई भी फैसल, उसके पास 100 यूनिट पड़ा है, तो वो किसको प्रेफर करेगा दोनों में से? वो करेगा अरसलान को, क्योंकि 500 यूनिट है, इसके 500 यूनिट सेल होंगे तो उसको ज़्यादा कमीशन आएगा, बजाय इसके कि 100 यूनिट बिकेंगे तो कमीशन आए और 500 यूनिट बिकें तो कमीशन आए। तो अरसलान का कमीशन ज़्यादा होगा, वो अरसलान को इसके मुकाबले में हमेशा ऊपर रैंक करेगा अगर हम दोनों की प्राइस सेम है। और भी बड़े फैक्टर्स हैं रैंकिंग के अंदर, लेकिन मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सो इन्वेंट्री दिन में रखनी है, क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप प्रोडक्ट प्राइस पे कंप्रोमाइज़ कर लो। ठीक है। अगर आप कहते हो सर मैं सिर्फ एक बार हाथ सीधा करना चाहता हूँ, तो भाई कर लो ना हाथ सीधा। 1 दिरहम की प्रोडक्ट को निकालो, छोटी सी रबड़ बैंड बेच लो, कोई किचन का कुछ भी ऐसी चीज़ निकाल लो जो बड़ी छोटी सी हो, कार की कोई एसेसरी निकाल लो। ठीक है। ऐसी चीज़ निकालो जो 1-1.5 दिरहम की हो, 2 दिरहम की हो,
2 दिरहम किया आपने 500 यूनिट मंगवाया, 1000 दिरहम यार, 1000 दिरहम का तो आप वैसे ही पार्टी कराते हो दोस्तों के साथ जाके यार, इसमें क्या टेंशन है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। गोल्डन मार्केट है भाई, इसको नहीं छोड़ना, सेलर ना होने के बराबर है। तकरीबन 9 मिलियन की आबादी के अंदर 6,000 साढ़े 6,000 से ज़्यादा सेलर नहीं बैठा हुआ। हाँ, सेलर इससे ज़्यादा है, लेकिन वो बेचारे अकाउंट सस्पेंड करवा के बैठे हुए हैं। अकाउंट क्यों सस्पेंड बैठे हैं कि वो समझते थे कि यार हमें अमेज़ोन आता है, कर लिया उन्होंने। अब वो नीम हकीम ख़तरा है जान, अकाउंट सस्पेंड करा के बैठे। और अमेज़ोन की एक बीमारी है कि अगर एक डिटेल्स के ऊपर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो दोबारा चांस नहीं है कि आप उसको रीइंस्टेट करवाएं। डिपेंड करता है वायलेशन पे। अगर चूंकि वहाँ पर सब लोग जो वायलेशन कर रहे हैं वो बड़ी पैड़ी किस्म की वायलेशन कर रहे हैं, वो है किसी की ब्रांड को कर रहे हैं, तो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर आपके पास कंप्लेन आ गई तो अमेज़ोन बड़ा सख्त है इस मामले में, वो आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दुबई के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अभी मई में स्टार्ट हो रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी मई के अंदर। टाइम टेबल सारा कुछ आपको हमारे फेसबुक ग्रुप, जो कि अमेज़ॉन सेलर कम्युनिटी यूएई है के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ पर बता दी जाएगी। नीचे उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएँ उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें अगर आप यूएई से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तानियों के लिए हमारे पास अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, काइंडली मिक्सअप ना कीजिएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, फ़ायदा क्यों नहीं होगा? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पे रूल्स ही डिफरेंट अप्लाई होते हैं, आपका अकाउंट साइनअप का तरीका ही डिफरेंट है, आपका प्रोडक्ट हंटिंग का स्टाइल ही डिफरेंट है, और आप यूएई मार्केट में पाकिस्तान से नहीं बेच सकते। बहुत सारे लोग इस टाइम आपको ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बेच सकते हो। भाई जब आप टैक्स मैटर्स को स्टडी करोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप टेक्निकली नहीं बेच सकते। बेचने के लिए आपको वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी मालियत तकरीबन 5 से साढ़े 5 हज़ार दिरहम है। बहुत सारे लोग ट्रेड लाइसेंस लेके बेच रहे हैं। हाँ, जो लेके बेच रहे हैं दे आर गुड, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, मेरी वहाँ पर कोई ताल्लुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं पेयोनीर में पैसे मंगा लिया करूँगा, तो यार कर तो सकते हो, लेकिन ये गैर कानूनी काम है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की अलाउ नहीं करती। वो कहती है कि अगर आप यूएई के रेजिडेंट नहीं हो तो आपको हर सेल के ऊपर वैट देना है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैट कैसे दोगे? जब वैट में रजिस्टर होगे ना, तो वैट में आप यहाँ पर बैठ के एज ए पाकिस्तानी रजिस्टर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंट आपसे पैसे चार्ज करते हैं कि भाईजान तानू करा देंगे वैट में, तो फिर भाई आपका अल्लाह हाफिज़ है। आपका अगर उन पर ट्रस्ट है तो आप ज़रूर करवाएं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको सीधा रास्ता दिखाऊँ, सीधा तरीका बताऊँ। आज की डेट तक कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, कल को पॉलिसी आ जाए, वेल एंड गुड, कि यहाँ से बैठ के भी आप काम कर सकते हो। अकाउंट साइन अप कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, वो आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो। लेकिन बेचने के लिए आपको जिस मुल्क में बेच रहे हो उस मुल्क के कानून को फॉलो करना आप पे लाजिम और फ़र्ज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।